हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज के लेक्चर में व्हाट विल बी स्टडिंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एज यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैलकुलस पर पर्पस से भी और एल्जेब्रिक पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक थ्योरी। सो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं आपके लिए बेसिक थ्योरी लाया हूँ। सब हम थ्योरी रिवाइज करेंगे एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए, सो फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, राइट? क्या डिफरेंस होता है एक इक्वेशन में और एक आइडेंटिटी में? अब ये चीज ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी बल्कि हायर ऑर्डर इक्वेशंस या आइडेंटिटी के लिए भी हम बात कर सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक क्वाड्रेटिक के लिए समझाता हूं, फिर मैं हायर ऑर्डर के लिए भी आपको ब्रीफ करता हूं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन क्या होता है? इट इज सेटिस्फाइड बाय एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ एक्स। एक इक्वेशन जो होती है, अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है, राइट? तो जितनी उसकी डिग्री होगी वो उतनी ही वैल्यूज के लिए अगर सेटिस्फाई हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो वैल्यूज रियली हो। वो वैल्यूज कैसी हो सकती हैं? रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती हैं। देन ये जो लिखा हुआ है ये एक इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। प्रोवाइडेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि लीडिंग कोफिशिएंट, ए को क्या कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है, then it's called a leading coefficient, should not be zero। भाई अगर लीडिंग कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, ये लीनियर बच जाएगी, राइट? तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो उसके कितने रूट्स आ रहे हैं? 2 रूट्स विच मे बी रियल और इमेजिनरी, देन इट्स कॉल्ड एन इक्वेशन। एंड इफ this equation has more than 2 roots, you can say it has 3 roots। let us suppose if it has 3 roots, तो बेटा ये तभी पॉसिबल है अगर इक्वेशन की उसकी डिग्री से ज्यादा रूट्स हैं, जब वो एक आइडेंटिटी हो जाए। आइडेंटिटी का मतलब विच इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। तीनों कोफिशिएंट्स एक साथ 0 होने जरूरी हैं, देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। मतलब उसके कितने रूट्स हो गए? इनफाइनाइट रूट्स। और यू कैन से दैट इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, 3 रूट्स अगर हम ऐसे बोलते हैं, तो हमें इनके तीनों कोफिशिएंट्स को 0 करना होगा। जैसे आपने 0 किया, अब आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे 0 इक्वल टू 0 ही आपको जो है मिलने वाला है। दिट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। तो क्यूबिक इक्वेशन कब कहलाएगी? जब उसके 3 रूट्स आएंगे। और वो आइडेंटिटी कब बनेगी? जब उसके सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक साथ 0 हो जाएंगे, ठीक है ना? या क्यूबिक इक्वेशन हैज मोर देन 3 रूट्स। मोर देन 3 रूट्स मतलब यार क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा रूट्स कैसे होंगे? वो तभी होंगे जब वो एक आइडेंटिटी होगी। ये बात अपने ध्यान रखनी है, राइट? अच्छा, नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आई होप आपको पता है, बट स्टिल इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन इट्स रूट्स हम जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या हम उसे विएटास थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है? हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर लेते हैं और रूट्स आ जाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा रहता है, इसको क्या नाम दिया गया बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एंड इट्स कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, जिससे कि नेचर ऑफ रूट्स जो है उसकी थ्योरी आती है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब ये जो रूट्स आ रहे हैं, ये जो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, किस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है? उसको भी हम आगे जो है रिवाइज करेंगे। तो आई होप यू नो हाउ टू, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है? इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नाउ रिलेशन के अंदर ही बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स, तो अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, a इज नॉट 0, वो जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल रहे हैं तो, ठीक है? तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी वाई, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाय। एंड ऑल्सो ये फॉर्मूला कई बार याद नहीं रहता है सम ऑफ प्रोडक्ट का, बट इट्स गुड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड मॉड लगाते हैं, पॉजिटिव हम आंसर लेते हैं, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाय मॉड ए। अच्छा, अगर ये आपने सोचना है कि कैसे बना होगा, तो अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को, तो क्या अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ?
बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ द रूट्स विच इज माइनस बी बाय का स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाय, तो ऑन टेकिंग एलसीएम दिस विल बिकम बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। दिस वाज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट लेने पे आई विल गेट मॉड, आपने पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है ना, अंडर रूट से हमेशा मॉड बाहर आता है, मॉड अल्फा माइनस बीटा, it will become root over b square minus 4ac, that is root d, and a square ka mod will become mod a. So this becomes the formula. So you should remember the difference of roots also, root d by mod a, and a quadratic equation जिसके roots alpha और beta है, हम कैसे लिख सकते हैं भाई, फैक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर फैक्टराइज करके तो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, और you can also say that it is x square minus sum of the roots into x plus प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ये भी हम फॉर्मूला याद रखते हैं। अगर हमें क्या कहते हैं रूट्स पता है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने ये जो हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग वीडियो रोक कर क्वेश्चन साथ साथ में अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए, देन यू कैन चेक द आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो सी द सोल्यूशंस कि हो सकता है सर ने भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या पर्पस है, फास्ट, कितना फास्ट एक्यूरेटली हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट्स कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, तो रूट्स तो रियल हैं। ठीक है, हमें रूट्स निकालने नहीं, क्वेश्चन क्या है, जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में रूट्स निकालने लगते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो क्या हमें इसमें रूट्स निकाल के सॉल्व करना है या क्या टेक्निक यूज करनी है वो हम देखते हैं। सो पी के डिफाइंड है, पी मतलब सबस्क्रिप्ट में लिखा है अल्फा रेस पर के प्लस बीटा रेस पर के जैसे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑप्शंस में दिख रहा है P3 P4 P5 ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस है। तो P3 का मतलब अल्फा को के को 3 रखा तो अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 एंड सच फॉर्म्स यू हैव टू सॉल्व। अब इसके रूट्स जो है वो इरेशनल हैं, आप श्रीधराचार्य लगा के चेक कर सकते हैं, तो दे आर नॉट दैट मच, या ऐसा नहीं कि रैशनल नंबर आ गया 2 आ गया या 3 आ गया तो हम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकाल पाएंगे। अब क्यूब करना है या पावर 4 करना है इरेशनल की, तो वो काफ़ी लेंदी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे दैट विल सी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना, मैं तो मानता हूँ उसको साथ साथ में अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नॉट ट्रू। बाय मिस्टेक कई बार हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते टेस्ट देते टाइम, और जल्दबाजी में हमने जैसे कोई ऑप्शन चेक किया और हमें दिख गया कि यार एक ऑप्शन सही आ रहा है तो हमने उसको मार्क कर दिया, जबकि हमें इसमें गलत स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, तो P5 जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन हमें चेक करना है, P1 P2 P3 P4, भाई ऑप्शंस में P5 है ही, तो हम P5 निकालेंगे। P5 क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P ऑफ 5, इट इज अल्फा रेज टू द पावर 5 प्लस बीटा रेज टू द पावर 5। नाउ अल्फा रेज पावर 5 प्लस बीटा रेज पावर 5, अल्फा बीटा ही इतने इरेशनल टर्म्स से उनकी पावर 5 या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के करें, बट इट बिकम्स अ बिट टीडियस। सो हम इस इक्वेशन का ही यूज करते हैं, अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, दैट मींस अल्फा स्क्वायर इसमें सेटिस्फाई करेगा, बराबर अल्फा प्लस 1 होगा। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो अल्फा रेज पर 4 इज अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, करेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मदद से इसको रिड्यूस करता हूं, ऊपर से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, अल्फा स्क्वायर इज अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा, इट विल बिकम 3 अल्फा प्लस 2। This will be the value of alpha raised to the power 4 if I multiply this equation by alpha on both the sides. So alpha raised to the power 5 will become 3 alpha square plus 2 alpha, correct? 3 alpha square plus 2 alpha, and again using this equation, if I put the value of alpha square here, this will become alpha raised to the power 5 is equals to 3 times of alpha square, that is alpha plus 1 plus 2 alpha. So basically alpha raised to the power 5 is coming out to be what, 5 alpha plus 3. Similarly beta is also a root of this equation, same process जब मैं बीटा के साथ भी करूंगा तो बीटा रेज पर 5 की भी वैल्यू जो है मैं मेरे पास 5 बीटा प्लस 3 बना के रख लेता हूँ। अब क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में आ गया तो मेरे लिए ये सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या आप मेरे को P5 की वैल्यू बता सकते हो, P5
अल्फा रेज पावर 5 प्लस बीटा रेज पावर 5, इनको ऐड करूंगा तो इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 एंड अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स कितना है? माइनस बी बाय दैट इज प्लस 1. सो इट्स कमिंग आउट टू बी 11 प्लस 1 5 प्लस 6. तो P5 की वैल्यू तो मेरे पास आ गई. अब क्योंकि मेरे पास P5 की वैल्यू आ गई और P2 इंटू P3 चेक करना है. अच्छा P2 कितना होगा भाई? P2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यही मैं सॉल्व करता हूँ. P2 मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इसको तो मैं डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ. नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? The value of alpha plus beta is plus 1. So plus 1 का square is becoming 1 only. And alpha into beta is minus 1. So minus 1 minus 2 plus 2, so it becomes 3. So this is the value of what? P2. P5 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई. Now we need the value of P3. अच्छा P3 means alpha cube plus beta cube. अच्छा हम चाहें तो इसको भी फैक्टर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कर सकते हैं. क्या होगा ये? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. यही होता है बेटा फॉर्मूला. नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस 1. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर P2 में हमने अभी कैलकुलेट किया. द वैल्यू इज 3 माइनस अल्फा बीटा इज माइनस 1, तो प्लस 1. सो दिस बिकम्स 4. तो अगर हम ए ऑप्शन चेक करें तो P5 की वैल्यू तो 11 आ रही थी, P2 3 आ रहा था और P3 4 आ रहा था. 4 3 जा 12. तो P5 इज इक्वल टू P2 P3 रॉन्ग है और हमें गलत स्टेटमेंट ही बताना है तो हमारा काम खत्म. करेक्ट है क्या? तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है? ए स्टेटमेंट जो है यही हमारा इसका आंसर होगा. बी सी डी को चेक करने की जरूरत ही क्यों है? करना भी है तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जैसे हमने ये निकाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे अल्फा की पावर 4 देखो तो अल्फा की पावर 4 को हमने 3 अल्फा प्लस 2 कर दिया, तो हम P4 तो कर ही सकते हैं. P1 P2 P3 P4 P5 सब आ गया तो चेक कर सकते हैं. ये सब सही आएंगे बेटा. बट अगर हम डायरेक्टली चेक कर पाए कि ए स्टेटमेंट ही गलत है तो वाई टू वेस्ट टाइम? मार्क इट एंड मूव इट. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए. राइट. इफ m इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही बात है. लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो ही नहीं सकता है. वर्ड का भी बहुत ध्यान रखना होता है. कई बार सिर्फ इक्वेशन लिखा होता है या एक्सप्रेशन लिखा होता है, क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं करते. तो इन दोस क्वेश्चंस देयर बिकम्स वन मोर केस जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है और फिर वो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका ध्यान रखना होता है. ठीक है. कीप दैट थिंग इन माइंड. राइट. ऐसे में छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाना उन सब चीजों को. ठीक है. तो इफ m इज चोजन इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट, जैसा मैंने बोला जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते जाएंगे. सम ऑफ द रूट्स इज ग्रेटेस्ट, पहला चीज तो हम सबसे पहले शुरुआती वहां पे करते हैं. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1. अब हम चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो? ग्रेटेस्ट हो. देखो ऊपर न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटेस्ट कब आएगा बेटा? जब इसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा. अब डिनोमिनेटर लीस्ट कब होगा? आप जानते हैं एम स्क्वायर की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, तो एम स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या है? 0. तो अल्फा प्लस बीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू समय कितनी हो जाएगी बेटा? 3. ये कब आ रही है? दिस इज अकरिंग व्हेन m इज इक्वल्स टू 0, जब m की वैल्यू 0 हो गई. उस समय पर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, एट दैट टाइम, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ इट्स रूट्स. व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट मतलब मॉड डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट, उसके रूट्स के क्यूब का एब्सोल्यूट डिफरेंस. दिस वी हैव टू फाइंड. अच्छा अगर m को हम 0 रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी हमारे पास. एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी हो गई बेटा? 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1. तो अगर मैं आपसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछूं का मॉड, बेसिकली अल्फा माइनस बीटा का मॉड, हमने अभी फॉर्मूला देखा था अंडर रूट डी बाय मॉड ए, या तो उस फॉर्मूले से कर लो. ठीक है. या अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, उससे कर लो. अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन मॉड ए इस क्वाड्रेटिक का 1 ही है, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रूट 5 आ गया. अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएं बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यूब. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी
राइट, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा? इट इज √5, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? इसको हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे, तो या माइनस अल्फा बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बिकम 9 माइनस अल्फा बीटा, राइट। सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 8√5। 8√5 अगर आप चेक करें तो इट्स रिटन इन ऑप्शन नंबर ए, तो हो गया हमारा आंसर, ए ऑप्शन आ गया आंसर में, करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन की थ्योरी क्या पूछा है वो आपको क्लियर है। जोड़ दिया, थोड़ा सा छोटी सी चीज का यूज कर दिया और उससे क्वाड्रेटिक बनाकर फिर उसने जो डेटा पूछा है वो कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The value of lambda such that the sum of squares of the roots of this quadratic equation has the least value. वो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है for which sum of the squares of the roots, almost जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू आए। नाउ व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। Now alpha plus beta is sum of the roots, minus b by a करूंगा तो it will become lambda minus 3 whole square minus 2 alpha into beta is 2 तो minus 4. So this will be lambda square minus 6 lambda minus plus 9 minus 4 plus 5. Correct? Lambda square minus 6 lambda plus 5. ओके, अल्फा बीटा है यहाँ पे, है ना, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2, सॉरी यहाँ मिस्टेक आएगी, यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ बेटा, तो दिस इज 2 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इज not equal to 0, not equal to 0. This is the value of alpha square plus beta square and we have to find the value of lambda such that this expression has the least value. तो बेटा इसकी least value के लिए हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, lambda minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप जानते हैं least value तभी आएगी जब परफेक्ट स्क्वायर 0 हो जाएगा, so for perfect square to be 0 the value of lambda should be equals to 2. So you can see that it is written in option number B. So B option for this question is the correct answer, right? आई होप इट्स क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, लैम्डा को इधर लाके इक्वेशन बनेगा तो 2 माइनस लैम्डा विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगा सॉल्व करने की, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड एक्स का स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर ही आता है। भाई मॉड एक्स का स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वही पॉजिटिव ही है। तो जैसे ये लिखा हुआ है मॉड एक्स, मैं इसको 9 मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 18 मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। देखिए मैं दो केस नहीं बनाना चाह रहा, बेसिकली आई डोंट वांट टू मेक टू केसेस की एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स इज नेगेटिव, देन आई ओपन मॉड विद प्लस माइनस साइन एंड देन आई सॉल्व। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उस इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी। और मैं अगर मॉड एक्स को टी मानूं, मॉड एक्स को टी मान लूं तो क्या ये 9 टी स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स ऑफ टी प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मॉड एक्स को टी माना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे टी के। अब टी से जो रूट्स आएंगे, क्या वही अगर मैं आपसे t1 इंटू t2 पूछूं, ऐसे सोचो, तो t1 इंटू t2 तो 5/9 आ गया। अब t1 की वैल्यू मॉड x के बराबर, तो x1 x2 दो रूट्स, और t2 की वैल्यू वही मॉड x1 मॉड x2, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस करके अगर मैं बोलूं तो जो टोटल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा 5/9 इंटू 5/9 आ जाएगा ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आई बात। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा प्रोडक्ट वो कितना होगा, 25/81, ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसका स्क्वायर होगा। 2 की बजाय 4 रूट्स आएंगे क्योंकि मॉड प्लस माइनस साइन से खुलेगा। अब प्लस माइनस जब पहला मॉड हटेगा फिर दूसरा मॉड के लिए फिर प्लस माइनस करोगे, रूट्स वैल्यूज तो न्यूमेरिकल जो डेटा है वो तो सेम ही रहता है, बस साइन प्लस माइनस आएगा, तो 2 माइनस और 2 प्लस आएंगे और स्क्वायर कर दोगे बेसिकली इसका, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो 25/81। नहीं समझ में आया, दिक्कत आ रही है तो आप मॉड एक्स को
प्लस माइनस साइन लेके खोल के देखो, दो क्वाड्रेटिक आएंगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बीटा इनमें से किसके बराबर है? हमें बीटा को किसके फॉर्म में लिखना है बेटा? ऑप्शन देखो ध्यान से, बीटा को अल्फा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन बीटा इज व्हाट, ठीक है। सबसे पहले तो इक्वेशन है क्या, ये देख लेते हैं हम। द इक्वेशन इज 4x² प्लस 2x minus 1 is equals to 0. We know the value of alpha plus beta, that is minus half, and we know that alpha into beta is minus 1/4. ये मैंने just बना के रख लिया, हो सकता है ज़रूरत पड़े। अच्छा, now I need to find the value of beta in terms of alpha. अच्छा देखो, alpha इसका रूट है, alpha is the root of this equation, तो क्या इसको satisfy करेगा? So that is 2 alpha into 2 alpha plus 1 is equals to 1 आएगा। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू को 1/2 लिख सकता हूँ। अब देखो, मैं इस इक्वेशन का यूज करना चाहता हूँ, यहाँ से बीटा जो है वो हो गया माइनस हाफ माइनस अल्फा, करेक्ट है। बीटा अल्फा की टर्म्स में तो आ गया, पर अभी तक ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो 1/2 है, क्या इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ? कर सकता हूँ ना। ये 1/2 की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो बीटा कितना बन जाएगा बेटा? बीटा बन जाएगा माइनस ऑफ दिस, so that is minus alpha into 2 alpha plus 1 minus alpha. सॉल्व करें तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा। तो वी कैन टेक माइनस 2 अल्फा कॉमन, अल्फा प्लस 1, इस फॉर्म में बीटा की वैल्यू आ रही है। क्या ऑप्शन में कहीं लिखा है? माइनस 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर बी। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स बी। अब देखो, है बहुत छोटा सा मैनिपुलेशन, बात यह है कि हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं। करने में यहाँ से भी जा सकते थे, पर क्या हम उतनी आसानी से ऑप्शन बना पाएंगे? यही उस टाइम लिमिट का जो है खेल है पूरा, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट में, ठीक है। पर ठीक है, यही सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती हैं। बाकी थोड़ी सी किस्मत भी होती है कि एकदम से हमने यहाँ पे किया, कई बार अटक गए, या यहाँ से किया किसी ने तो थोड़ा जल्दी पहुँच गया। नो इश्यूज, बट दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न राइट नाउ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन सॉल्विंग इसे कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहते हैं जब क्वेश्चन, तब धीरे धीरे ही हमें पता चलती है चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन हम इसे कोशिश करें फैक्टर वैक्टर करने की, तो शायद मुश्किल है, आसानी से ना भी हो सकता है इमेजिनरी आए, जो भी आए। हमें करना क्या है वो देखो, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, अब बच्चे तो इस एक्सप्रेशन को देखकर ही घबरा जाते हैं कि यार सर ये लिखा क्या है, पर अगर हम समझदारी से कूल माइंडेड अगर सॉल्व करें तो इतना मुश्किल नहीं होते बेटा ये क्वेश्चंस। अगर हम देखें, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स 64, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से होते हैं, रूट्स निकालना नहीं होता है, ठीक है ना। वो बहुत कम केसेस में होता है जब हमें डायरेक्ट फैक्टराइजेशन दिखता है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है अल्फा की पावर कितना 3/8 अपॉन बीटा रेज टू द पावर 5/8 प्लस बीटा रेज टू द पावर 3/8 अपॉन अल्फा रेज टू द पावर 5/8। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ, इसमें एलसीएम ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा रेज टू द पावर 5/8, या अल्फा रेज पर 5/8 अल्फा रेज पर 3/8 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या वो अल्फा हो जाएगा सिर्फ 8/8 और यहाँ बीटा हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे देखो तो कितना सिंपल है बेटा, ये सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज रखनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। सम ऑफ द रूट्स इज 64 and product of the roots 256, that is 2 raised to the power 8 whole raised to the power 5/8. This 8 से this 8 gone, 2 raised to the power 5, 32, 64/32 will give you answer 2. So your final answer is written in option number C, that is 2 is the correct answer. ठीक है भाई, चलो तो यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं हमने बेसिक जो रूट्स करे क्वाड्रेटिक के सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में रिलेशंस फाइंड करना, या क्वाड्रेटिक की हेल्प से रिडक्शन करना, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, जैसे उस टाइप की चीज़ें वो हमने कुछ इन क्वेश्चंस के थ्रू देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पार्ट पे आते हैं, जिसे मैं कह रहा था जो डिस्क्रिमिनेंट आता है, रूट डी जो आता है राइट रूट्स में, उसके नेचर से हम नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। रूट्स का नेचर जो है वो किस फॉर्म का है, ठीक है।
तो नेचर ऑफ द रूट्स, वी आर कंसिडरिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जिसके अल्फा बीटा रूट्स हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डिस्क्रिमिनेंट d माना हुआ है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, या तो d 0 हो जाए, ठीक है ना, हमने रूट्स, मैं रूट्स लिख देता हूं आपके लिए। रूट्स क्या निकाले थे, अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं d लिख सकता हूं, उसे d मानते हैं अपॉन 2a। तो अगर d 0 है, अगर d 0 है तो अल्फा बीटा की क्या दोनों की वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो जाएगी, दोनों की वैल्यू माइनस बी बाई 2a, रूट्स आर इक्वल, दैट इज माइनस बी बाई 2a, ठीक है। सबसे पहली चीज, अच्छा अगर d 0 नहीं है, ये d की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब रूट्स इक्वल तो नहीं होंगे, ये तो तय है। यहाँ कुछ वैल्यू आएगी प्लस माइनस से बाहर लगेंगे तो दो अनइक्वल चीजें, दो अनइक्वल वैल्यूज मिलेंगी, तो दैट इज d इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जब d 0 है, जब d 0 है, ठीक है, उसके साथ साथ ये जो चीज है ना, ये इसके साथ है, ये काम तो खत्म हो गया, रूट्स आर अनइक्वल। अब d 0 नहीं था तो d के दो साइन हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अगर d प्लस है, d इज ग्रेटर देन 0 एंड abc आर रियल, abc मतलब कोफिशिएंट्स, इसके जो कोफिशिएंट्स है ये कैसे हैं, रियल है। अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जब हम यहाँ रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो रूट के अंदर पॉजिटिव भी कोई रियल वैल्यू आएगी, तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे बेटा, रियल एंड अनइक्वल, ये आपको समझना है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर d नेगेटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो हम कहते हैं रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स। भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो इमेजिनरी क्वांटिटी, तो वो होते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो उस केस में अल्फा बीटा को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है उसे आयोटा हम लिखते हैं, है ना, आई होप यू नो आयोटा, अंडर रूट माइनस 1। और रूट्स को हम कहते हैं दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट में ध्यान रखना है जो इमेजिनरी है सिर्फ उसी का साइन चेंज होता है, p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा क्यू। ये चीज तभी होंगी बेटा पॉसिबल जब abc रियल है, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोफिशिएंट्स इमेजिनरी हो गए, मान लो a को आयोटा की फॉर्म में या b को आयोटा की फॉर्म में लिखा है, तो रूट्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ये जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, कोफिशिएंट्स का रियल होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब हम ये जो था ना, इसको आगे और ब्रेक कर रहे हैं कि ABC रियल है, D पॉजिटिव है। रूट्स रियल हो गए थे ना, रूट्स तो रियल हो ही गए थे क्योंकि D के अंदर सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी थी। अब अगर रियल से भी हम बोल रहे हैं कि ABC कैसी क्वांटिटीज है, रैशनल है। ABC कैसी क्वांटिटीज है, क्यू मतलब रैशनल, रैशनल नंबर्स पता है ना सबको, p बाई क्यू की फॉर्म में p एंड q आर इंटीजर्स है ना, या डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ABC रैशनल है और जो D है था तो पॉजिटिव, अब उसके साथ हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा अगर D परफेक्ट स्क्वायर है, सोचो यहाँ पे रूट के अंदर मैंने 4 वैल्यू रखी, 9 रखी, 16 रखी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट को खा जाएगा, भाई परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल, क्योंकि हम बोल चुके हैं ए बी और ये सब तो रैशनल थे ही, स्क्वायर रूट का साइन हट गया परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू के चक्कर में, तो अल्फा बीटा दोनों रूट्स कैसे आ गए, रैशनल रूट्स आ गए। तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल रूट्स होंगे, ठीक है ना। ये d इक्वल टू 0 में भी हो सकता है, बाकी अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, b 0 भी परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हैं अपन, तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल, उसके लिए abc का रैशनल होना जरूरी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 हो जाता है, ठीक है, और b और c इंटीजर्स हैं, भाई लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाता है और b और c इंटीजर्स हैं, तो बेसिकली उन्होंने बोला है रूट्स इंटीजर हो जाएंगे। आपने तो यही ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन में आ रहा है रूट्स इंटीजर है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये इसका ध्यान रखो। d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा, रैशनल होंगे, तभी हम इंटीजर बनाने की प्रोसेस उसमें कर पाएंगे, ठीक है। और abc तो रैशनल है और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ABC तो रैशनल है और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव क्वांटिटी पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मतलब रूट्स कैसे हैं, इरैशनल। तो एक रूट अगर P प्लस रूट Q था तो दूसरा P माइनस रूट Q होगा, तो दे आर रैशनल, रूट्स इरैशनल हैं, और वो भी ये भी क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट ही कहलाते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी में कॉन्जुगेट, एक होते हैं इरैशनल में। साइन इरैशनल क्वांटिटी के बाहर वाला ही चेंज होता है, ये ध्यान रखना। कई बार दे देते हैं रूट 5 प्लस 1 है, तो बच्चे जल्दबाजी में रूट 5 माइनस 1 रूट मान लेते हैं, गलत हो गया भाई। क्वाड्रेटिक का रूट अगर एक रूट 5 प्लस 1 है रैशनल कोफिशिएंट के साथ, तो दूसरा माइनस रूट 5 प्लस 1 होगा, ना कि रूट 5 माइनस 1, ठीक है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो ये कुछ बात की हमने किसकी, नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है। अच्छा कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोल देता है रूट्स आर रियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हैं, रियल है, सिर्फ रियल लिखा है।
तो बेटा हम अपने तरफ से कंडीशन क्या लगाएंगे, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि ना तो डिस्टिंक्ट लिखा है ना इक्वल लिखा है। अब रियल रूट्स तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो हमें कंडीशन अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, ग्रेटर और इक्वल, दोनों कंडीशंस एक साथ क्लब हो जाती हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब वापस से हम जो अभी तक हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, द नंबर ऑफ आप जैसा हमेशा कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे, पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, खुद आंसर निकालिए एंड देन मूव ऑन। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम, एम की कैसी वैल्यूज चाहिए, इंटीग्रल। जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते हुए चलो, फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है। तो नो रियल रूट की कंडीशन हमने क्या बोली, अभी देखी थी, इसका डी नेगेटिव होना चाहिए, तो बी स्क्वायर लगा देते, कैलकुलेशन है फटाफट, जब हमें दिख गया कैलकुलेशन करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1 plus m square and c is 1 plus 8m, should be less than 0, करेक्ट है। b स्क्वायर माइनस 4ac should be less than 0, 4 से 4 उड़ा देते हैं, कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगी, 9m स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स m प्लस 1 माइनस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 8m क्यूब इज लेस देन 0। कांस्टेंट आप देख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ तो m क्यूब का कोई टर्म ही नहीं है, तो माइनस ऑफ 8m क्यूब, 9m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, 8m स्क्वायर, 6m minus 8m minus 2m should be less than 0. Now minus 2 कॉमन लेके हटाया जा सकता है, तो 4m क्यूब माइनस 4m प्लस, हमने माइनस 2 हटाया था, m ग्रेटर देन 0, m कॉमन आ जा रहा है, तो 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, करेक्ट। इसके फैक्टर हो जा रहे हैं क्या, चेक करो, ये m इंटू क्या, ये 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, शुड बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम देखें तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा इसमें, एक तो 0 आ रहा है और एक 1/2 आ रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करेक्ट है, ऐसे ही आएगा। ठीक, सो व्हाट वी हैव टू डू, इट हैज नो रियल रूट, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी ये बात करना है। तो ग्रेटर देन 0 के अगर हम आंसर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, m बिलोंग्स टू 0 टू 1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, आएगा यही आंसर। अब इस इंटरवल में इंटीग्रल वैल्यूज m की कितनी है, इनफाइनाइट है। अरे कोई एक बाउंडेड इंटरवल थोड़ी है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ m, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका बेटा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है, कुछ बाउंडेड इंटरवल आ जाता तो हम उसमें काउंट कर लेते, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा यहाँ ओपन आपको समझ में आ गया होगा, इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज तो चाहिए पर कैसी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं। अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स में आपको पढ़ाया था, दिखाऊं मैं आपको, या याद है। रैशनल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, डी कैसा होना चाहिए भाई, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसमें वही कंडीशन यूज करेंगे। तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, भाई देखो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ठीक है, और अल्फा इंटीग्रल मतलब रैशनल हो ही गया, तो बस डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। डी आ कितना रहा है, बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 24 अल्फा, ठीक है। डी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है,
तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अल्फा की कुछ ही इंटीग्रल वैल्यूज और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में अल्फा को 1 2 3 4 5 6 7 यही रख पाऊंगा, और कुछ अल्फा की वैल्यू के बाद 24 इंटू अल्फा करूंगा तो 121 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो डी नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, वैसे भी रूट्स ही इमेजिनरी हो जाएंगे। तो क्या करना है, बेसिकली रख के चेक करना है और आपका काम उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ अल्फा को आपने 1 रखा, तो जब आपने अल्फा को 1 रखा तो 121 माइनस 24 आएगा भाई, कितना आएगा 97 आएगा शायद, तो 97 आएगा तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या? डी कैसा होना चाहिए, हमने लिख लिया होगा वैसे आपने, फिर भी मैं बोल देता हूँ डी परफेक्ट स्क्वायर, तो अल्फा 1 नहीं हो सकता है, अल्फा को 2 रखो 121 माइनस 48 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 3 रखो नहीं आ रहा है, तो 4 रखोगे आ जाएगा, 24 इंटू 4 कितना होगा भाई 96 होगा, 121 माइनस 96 करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, तो 25 आएगा तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही जब मैं 5 रखूंगा तो भी आ जाएगा, 3 रखूंगा तो चेक कर लें क्या 121 माइनस कितना 72 आ रहा है ना भाई, 24 3 72 हो गया ना, तो 9 आ रहा है, और 11 माइनस 49 आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है ना 3 4 5, और 6 रखने पर तो आई थिंक 121 से ज़्यादा निकल गई वैल्यू, तो ये तो हम वैसे ही नहीं रख सकते भाई, ये वाली वैल्यू तो रख ही नहीं सकते, तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज मिली हमें अल्फा की 3 4 एंड 5, तो योर आंसर करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, सिंपल से कंसेप्ट पर है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m the equation has equal roots? So simple, the equation has कैसे roots? Equal roots। तो equal roots का क्या मतलब होता है भाई, quadratic equation के roots equal कब होंगे? ठीक है, जब इसका d क्या होगा 0 होगा, जब इसका d 0 हो जाएगा, b स्क्वायर 4 टाइम्स 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m शुड बी इज इक्वल टू 0। 4 से 4 उड़ा देंगे, फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m माइनस 8m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। 1 से 1 आप देख सकते हैं फिर कैंसिल हो जाएगा, 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3m, 9m मतलब माइनस 3m इज इक्वल टू 0। So the value of m that you are getting is m equals to 0 or m equals to 3. So m equals to 0 and 3 if you check is written in option number C. So that will become the correct answer. Simple question है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट fx be a quadratic polynomial. Now this is a good question. Sorry, this is a good question. fx be a quadratic polynomial such that f of minus 1 plus f of 2 is 0. उस इक्वेशन का पॉलिनोमियल, मतलब ये इक्वेशन बन गई, एक रूट 3 है तो उसका दूसरा रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है ये बताना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx को क्या एज्यूम कर सकते हैं, a टाइम्स, एक रूट तो 3 है ही, पॉलिनोमियल है ना बेटा, तो a लिखना जरूरी है, और दूसरा रूट मैं उसका अल्फा मान लेता हूं, क्या जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, a टाइम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जब पॉलिनोमियल होता है ना तब यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट देना होता है, इक्वेशन है तो ये हटा दो, इक्वल टू 0 है तो ये हटा दो, हमें पता है लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होगा नहीं, चलेगा। f ऑफ माइनस 1 प्लस f ऑफ 2 क्या है 0 है, तो मैं इस इक्वेशन में यूज करके वैल्यूज रख देता हूँ। f ऑफ माइनस 1 कितना होगा भाई, व्हाट इज f ऑफ माइनस 1, पुट x की जगह माइनस 1, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 कितना माइनस 4, माइनस 1, x को माइनस 1 लगा, माइनस 1 माइनस अल्फा, और a इंटू 4 इंटू अल्फा प्लस 1, एंड f ऑफ 2 इज a इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो दैट इज a इंटू अल्फा माइनस 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि इनका सम 0 दे रखा है, a कॉमन आके हट जाएगा, क्या बचेगा 4 अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, अल्फा इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, हमें वो रूट ही पता चल गया। अल्फा जो अदर रूट है क्वाड्रेटिक का वो माइनस 2 बाय 5 है, हमें चेक करना है वो किस इंटरवल में लाई करता है, क्या वो 0 से 1 में है ना,
1 से 3 ना, -1 से 0 यस, -3 to -1 नहीं, -2/5 -1 से 0 के बीच में लाई करता है. दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक. सो द करेक्ट आंसर बिकम्स सी ऑप्शन. क्या इंपॉर्टेंट था? पॉलिनोमियल को, क्योंकि वो रूट दे रखा है, हम इस फॉर्म में लिख लें और फिर हम आगे प्रोसीड करें तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 5x² + 6x - 2. ऐसी कोई क्वाड्रेटिक नहीं कि खटाखट फैक्टराइज हो जाए, है ना. रूट्स इरेशनल लाएंगे इसके. और Sn अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n. फर्स्ट क्वेश्चन किया था, समझाया था, मैनिपुलेट करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा रखकर, उसी से हमें क्रिएट करनी होती हैं टर्म्स. जरा ऑप्शंस देखें. ए ऑप्शन देखें, 6s⁻5 + 2s⁻4. 6s⁻5 - 2s⁻4. s की s5 के साथ, s5 मतलब अल्फा⁻5 प्लस बीटा⁻5 6 है और s4 के साथ 2 है कोफिशिएंट. यहाँ 5s5 और 2s की पावर 4, यहाँ 2s की पावर 4 और 5. तो बेसिकली इनमें ही रिलेशन निकालना है, ये ध्यान रखना है, इसी से कुछ ना कुछ करना है. ठीक. सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ s6 कितना होगा, तो s6 होगा अल्फा⁻6 प्लस बीटा⁻6. s5 की अगर हम बात करें, अल्फा⁻5 प्लस बीटा⁻5. s4 की अगर हम बात करें, अल्फा⁻4 प्लस बीटा⁻4. इसी की हमें सबको जरूरत पड़ने वाली है. बाकी अल्फा बीटा इसके रूट्स भी हैं, तो 5 अल्फा स्क्वायर, जहाँ जरूरत है हम उसे 2 - 6 अल्फा भी लिख सकते हैं. ठीक है. और 5 बीटा स्क्वायर को भी मैं एक ही सॉल्व करता हूँ. बेसिकली जैसे अल्फा होता है, वैसे ही बीटा भी है, सेम उसी में बीटा में भी रिलेशन आएंगे. तो अगर मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, s4 चाहिए, है ना. s4 चाहिए, तो s4 का क्या मतलब हुआ, s4 मतलब हुआ अल्फा की पावर 4 चाहिए, है ना भाई. s4 मतलब अल्फा की पावर 4, s5 मतलब अल्फा की पावर 5 तक जाना है ना. वो हमने रिलेशन निकालना है. अच्छा, साथ में क्या है, 6s5 - 2s4 या 6s5 + 2s4. तो अपन इन्हीं से बनाते हैं ना भाई, डायरेक्ट इससे मैनिपुलेट करने से अच्छा जो लिखा है उन कोफिशिएंट से हम चलते हैं. तो अगर मैं 6 टाइम्स s5 निकालता हूँ, तो 6 टाइम्स अल्फा⁻5 प्लस बीटा⁻5. ठीक है ना. ये बनाने का बात है बेटा, ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा तभी आएंगे. डायरेक्ट इस रिलेशन तक तो पहुंच नहीं सकते कि हम सॉल्व करके पहुंच जाए. क्रिएट कर रहे हैं इनमें रख रख के. और या तो प्लस, अच्छा मान लो प्लस करता हूं, तो 2 कितना, अल्फा की पावर 4. सोच लो बस पहले कि यहाँ अगर 2 अल्फा की पावर 4 हुआ, तो इन दोनों में से मैं 2 अल्फा की पावर 4 कॉमन लूंगा, तो 3 अल्फा प्लस 1 आएगा. क्या यहाँ से 3 अल्फा प्लस 1 आएगा क्या? मुझे तो यहाँ से 3 अल्फा -1 बनता हुआ दिख रहा है. नहीं, क्या 2 कॉमन लूँ तो एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला जो है सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ प्लस की बजाय हम माइनस साइन का यूज कर रहे हैं. 6s की पावर 5 - 2s की पावर 4. साथ साथ में भगवान का नाम लेते जा रहे हैं कि काश भगवान इन दोनों में से कोई हो, नहीं तो फिर हमें ये करना पड़ेगा सॉल्व. पर क्योंकि यहाँ 6 अल्फा माइनस ये जो है क्रिएट हो रहा है, तो फील आ रहा है कि शायद बन जाएगा. प्लस बीटा की पावर 4. ठीक है ना. इसी से टाइम बचता है. नहीं तो अगर बिना थोड़ा सा भी लॉजिक यूज करे सब ऑप्शन में रखना चेक कर दो तो थोड़ा लेंदी हो सकता है कई बार. तो इन दोनों में से अगर मैं 2 अल्फा⁻4 कॉमन निकालूं, तो 3 अल्फा -1 बचेगा. और 2 बीटा⁻4 कॉमन निकालूं तो 3 बीटा -1 बचेगा. अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से बोल सकते हैं कि 6 अल्फा -2 -5 अल्फा स्क्वायर के बराबर है. मतलब 3 अल्फा -1 की वैल्यू -5/2 अल्फा स्क्वायर है. करेक्ट है. तो बीटा 3 बीटा -1 भी आ जाएगा. चलो इसमें रख देते हैं. क्या बनेगा ये, 2 अल्फा⁻4 -5/2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा⁻4 -5/2 बीटा स्क्वायर. करेक्ट. 2 से 2 गॉन, 2 से 2 गॉन. तो -5 अल्फा⁻6 -5 बीटा⁻6. क्या मैं इसको -5 ऑफ अल्फा⁻6 मतलब s6 लिख सकता हूँ -5 s6. तो हमने ये जो सॉल्व किया इसको माइनस में लाके -5 s6 आया और यहाँ +5 s6 लिखा है. तो ये -5 + 5 कैंसिल होकर इक्वल 0 आ जाएगा. वही देखो मैंने जो बोला आपको, थोड़ा सा भी लॉजिक से अगर अपन सोचें
तो हम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये है। अब ये मत करना कि सर आपको हो सकता है पता हो, पता होने से नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किससे ये क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ करते तो यार 3α+1 आता, यहाँ 3α+1 नहीं क्रिएट हो रहा बेटा, उसको मैनिपुलेट करके। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस विच इज गोइंग इन द माइंड, जो आपके भी थॉट में चलना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे सब सॉल्व, है ना? तो मैं कर रहा हूँ फटाफट सॉल्व, बट इट्स नॉट दैट मच टफ क्वेश्चन। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या अल्फा प्लस बीटा पता है? पता तो है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3/7। अल्फा इंटू बीटा पता है, -2/7। ठीक है, अब हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हर चीज़ सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें सिर्फ ऊपर से वैल्यू रखनी होंगी। और यहाँ कितना आएगा? दिस इंटू दिस, अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से लिखे, न्यूमरेटर अल्फा बीटा कंबाइन कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस इन दोनों में से अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लूँ तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में मैं देखूँ ये 1 माइनस, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आपने वैल्यूज रखनी है अल्फा इंटू बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की, और सही से कैलकुलेशन करना है। तो अगर आप सही से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 27/16। ठीक है, आई होप आप कर लेंगे, इसलिए मैं रखकर पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप लोगों से सबसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, या आपने कर ही लिया होगा, बेसिकली सॉल्व क्या हो जाएगा, कर ही लिया होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, दिस वन इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। अच्छा है वही सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में ही, थोड़ा सा एक नया चीज़ है, कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसमें जो आपको एक नई चीज़ मैं आपको बताऊँ वो ये है कि बेटा अगर एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx, कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये वाला ले लेता हूँ, चलो ठीक है ना। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज कर दिया जाए, लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए, तो रूट्स हो जाते हैं क्या? रेसिप्रोकल, 1/अल्फा और 1/बीटा। ये याद रखने वाली चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए और सी लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट को इंटरचेंज कर दे तो क्वाड्रेटिक के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज का अगर मैं यहाँ यूज करूं, ठीक है, देखो भाई कैसे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब सर ने क्या बताया था? देखो यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, वहां तक तो सब सही है, और ये दोनों सेम होने चाहिए। जो बीच में x का कोफिशिएंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब p बराबर 2q होना चाहिए। एक ये कंडीशन मुझे पता चल गई। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना है जरा ये देख लें, अल्फा प्लस बीटा -p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मैंने लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दो दो टर्म्स को कंबाइन करता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा क्या मिलेगा बेटा इनसे? मैं यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट मारता हूँ ताकि मैं समझ में आ जाए। अल्फा बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा बाय बीटा 1, अल्फा बाय बीटा 1 प्लस 1/अल्फा बीटा। देखो ये दिस पार्ट इज सॉर्टेड, खत्म।
ऐसे आंसर आ गया। अल्फा बीटा पता है कितना 2, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस 1/2 9/2। इसकी वैल्यू को तो मैं लिख के रख लेता हूँ। यहाँ पर ये भी पता है 2, ये पता है 1/2, 2 प्लस 1/2 5/2। सिर्फ इसकी वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ 5/2 माइनस एलसीएम लूंगा तो कितना बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, करेक्ट है, इनटू 9/2। दिस इज ऑलरेडी वी हैव सॉल्व। देखो 9/2 का फैक्टर हर में आ रहा है बाहर, तो इसी का सही से कैलकुलेशन बस बचा हुआ जो करना है। 9/2 इंटू 5/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अपॉन 2, करेक्ट है, यहां तक पहुंच गए। एलसीएम 2 9/2 था बेटा, माय मिस्टेक, 9/2। एलसीएम में 2 बाहर आया तो 9/4 इनटू, ठीक है, कितना 5 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस पी स्क्वायर 9 माइनस पी स्क्वायर। तो अगर हम आंसर चेक करें अपना, तो हमारा ऐसे आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन 9 माइनस पी स्क्वायर। और क्यू की टर्म्स में लिखना है, अगर मान लो चेक करना है कि ये ऑप्शन क्यू में, तो पी की जगह अगर मैं 2q यहाँ रख देता तो -4q² आता, 9 माइनस 4q², या 9 माइनस q² लिखा है तो ये सही नहीं है। अगर होता क्यू की फॉर्म में चेक करने के लिए तो वो चेक हो जाता, क्योंकि हमने पी और क्यू में रिलेशन फाइंड कर लिया। कैसे, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, रूट्स रेसिप्रोकल है तो लीडिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं, ये सेम रहता है एक्स का कोफिशिएंट, उससे मैंने रिलेशन डायरेक्टली फाइंड कर लिया, टाइम बच गया, ठीक है। तो ये याद रखना है ना, नोट करके याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अब हम थ्योरी पे नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, एंड दैट इज कॉमन रूट्स। क्या है, कॉमन रूट्स, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स। तो हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर ली बेटा, a1x² प्लस b1x प्लस c1 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2। अगर इनके दोनों रूट्स कॉमन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई देखो, एक x² प्लस x प्लस 1 लिखा है और एक 2x² प्लस 2x प्लस 2 लिखा है तो क्वाड्रेटिक सेम, पर ए बी सी इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, they are identical and their coefficients are in proportion a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, ठीक है ना। तो ये दोनों रूट्स की कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है कॉमन रूट्स की। और अगर सिर्फ एक ही रूट कॉमन है, इफ ओनली वन रूट इज कॉमन सॉरी, तो हम वो कॉमन रूट फाइंड करते हैं। वैसे जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो कॉमन रूट अगर फाइंड करना है तो इन दोनों क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। जैसे इसको a2 से मल्टीप्लाई किया, इसको a1 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, x² का कोफिशिएंट कट गया, तो वहाँ से कॉमन रूट आ जाएगा और फिर आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करो। जनरली हम सॉल्व कर पाएंगे, बट अगर मान लीजिए नहीं करते तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल जनरली तब अप्लाई करते हैं जब हमें कोफिशिएंट्स में कोई रिलेशन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक की कोफिशिएंट्स में कोई रिलेशन फाइंड करना है तो क्रैमर्स रूल। और अगर वो कॉमन रूट चाहिए, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक, कुछ वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, तो आप दो क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ये मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, ध्यान रखो इस चीज का। क्रैमर्स रूल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब अल्फा स्क्वायर करता हूँ तो x² का कोफिशिएंट छुपा लेता हूँ और आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू अल्फा लिखूंगा, अल्फा x का कोफिशिएंट छुपाऊंगा आगे से a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1 लिखूंगा और उसके नेक्स्ट से a1b2 माइनस a2b1। तो इससे जो है हम वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम b2 आएगा, a2b1 आएगा, जो भी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चेक कर लो, चाहो तो यहाँ से चेक कर लो, यू विल गेट दैट सेम वैल्यूज जो मैंने वहाँ पे लिखी है ना, इन दोनों से और इन दोनों से, दैट विल बी द सेम वैल्यूज। सो जैसे मैंने बोला क्रैमर्स रूल कब यूज करना है,
जब रिलेशंस फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में ऐसा है कि कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है, तो ट्राई टू गो बाय क्रैमर्स रूल, अदरवाइज सॉल्व द क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियसली एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही करते हैं, ठीक है। ये तो वही कंडीशंस लिखी हुई हैं उसने, है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, let a and b belongs to real numbers, a is not equals to 0, says that the equation has a repeated root alpha, equation has a repeated root alpha, इसका root alpha repeat हो रहा है। तो हम जानते हैं root अगर repeat हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका d 0 होगा। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन अपन जो है लगा लेते हैं, d इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4a इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 है, बना के रख लिया, ठीक है। और वो अल्फा जो है वो इसका भी रूट है, तो अच्छा अल्फा अगर इसका रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10। ये देखो मुझे कंडीशन ऐसी दिख रही है कि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वैसे ही कट जाएगा, तो a माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 15। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी बेटा, 15 अपॉन 1 माइनस ए। अच्छा अल्फा स्क्वायर पहली इक्वेशन का रिपीटेड रूट है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर ही हो गया, जो कि 5/a के बराबर होगा। तो इसकी मदद से अगर मैं इसे 5/a लिखता हूँ, 5 3 जा तो 3a इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, तो a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 1/4। और a की वैल्यू को मैं अगर यहाँ रख दूँ तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। चलो बढ़िया है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू जो भी है वो हमें पता तो चल गई। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब सम ऑफ द रूट्स, इसका सम ऑफ द रूट्स कितना है बेटा, माइनस ऑफ माइनस, तो 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और क्या 4b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं 5, तो 4b स्क्वायर इज 5, 5 प्लस 20 इज 25। कितने बढ़िया तरीके से देखो कैलकुलेशन होती है इसमें, है ना। तो करेक्ट आंसर बिकम्स बी ऑप्शन, दैट इज 25। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट लैम्डा नॉट 0 दिया है, रियल नंबर्स है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये यहाँ करेक्शन है बेटा, यहाँ माइनस है, ये ना करेक्शन करके सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा एंड अल्फा गामा इसके रूट्स हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अल्फा जो है वो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले वो अल्फा निकाल लेता हूँ जरा, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 नहीं 6 आ जाएगा, 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अल्फा माइनस 21 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सो अल्फा कम्स आउट टू बी व्हाट, हाउ मच, 3 लैम्डा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा। अब अल्फा इसका रूट है, तो किसी भी एक मान लो फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 9 lambda square minus lambda is equals to 0. So the value of lambda is coming out to be 1/9 because question has mentioned lambda cannot be 0. तो वो रिजेक्ट हो गया, lambda कॉमन आ गया, lambda की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास lambda की वैल्यू आ गई तो क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। दूसरी इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 3 2 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा और गामा आएंगे। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्डा। भाई हमें लैम्डा यहाँ रखने से 1/9 अल्फा की वैल्यू पता चल गई। इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, अल्फा बीटा 2/9, अल्फा पता है तो बीटा आ गया। इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा गामा, अल्फा इंटू गामा कितना है 6, अल्फा पता है तो गामा आ गया। जब बीटा गामा सब आ गया, लैम्डा आ गया, हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को रखना है। तो अगर आपने इन सब की वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आप चेक करेंगे आपके कैलकुलेशन में आपका आंसर आएगा 18। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ अ
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ते हैं कि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx को दो लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। दो लीनियर फैक्टर में तोड़ने का मतलब ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन है। ये तभी होता है जब ये डेल्टा याद करना होगा, या आपको ये डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ जी एच ऐसे करके, या ये एक्सपेंशन जो भी है इसका याद करेंगे, तब हम इसको दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये जीरो नहीं होता तो ये किसी ना किसी कोनिक की इक्वेशन होती है, तो वो पूरा कोऑर्डिनेट में कोनिक में आएगा वो एक्सप्रेशन, तो ये याद तो करना ही है। और द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर। यार अब ये किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब इसके रिपीटेड रूट्स थे। रिपीटेड रूट्स का मतलब b जो है इसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, बस ये जो पार्ट है ये आपने याद करना होगा। अच्छा, ये क्या है, ये भी यार कॉमन फैक्टर का ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन ए सच दैट दिस एंड दिस में हैव अ कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, अपन मान लेते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर अल्फा है। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 0, कॉमन रूट जैसे तो हो गया। और अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं दोनों को, ये कट जाएगा। माइनस 11 और प्लस 14 तो 3 अल्फा माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, a/3। अब मैं अल्फा की वैल्यू a/3 किसी भी एक इक्वेशन में इसमें लेफ्ट से रख देता हूँ, जैसा अभी किया था पिछला क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये a स्क्वायर बाय 9 माइनस 11a/3 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 9 आएगा। a स्क्वायर माइनस 33a प्लस 9a इज इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस कितना आएगा 24a इज इक्वल्स टू 0। तो या तो a की वैल्यू 0 होगी या a की वैल्यू 24 होगी। तो मे हैव पूछा ना, मे हैव अ कॉमन फैक्टर डे, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, सी आंसर आ रहा है, तो सी हो गया। ठीक है, ये तो खैर कॉमन फैक्टर बोला है या कॉमन रूट बोला है, बात ही की, उसकी इक्वेशन का कॉमन रूट हो गया, पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, नो नो नॉट दैट बिग ऑफ इशू। अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वाड्रेटिक का ये जो पोर्शन है, ग्राफ्स जिससे रेंज और लोकेशन ऑफ रूट्स सारी चीजें जो है उसमें पहुंच जाते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इट्स अ पैराबोला। नाउ द पैराबोला विल बी माउथ अपवर्ड फेसिंग, जैसा कि इसमें दे रखा है, और अ माउथ डाउनवर्ड फेसिंग, दैट डिपेंड्स on the sign of the leading coefficient. If leading coefficient is positive, it's an upward facing parabola, and if leading coefficient is negative, then it will be a downward facing parabola. It's not necessarily, ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ कट ही करेगा एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर। डिपेंड करता है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसके कितने रियल रूट्स हैं, रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है या नहीं है। Depending on that, the graph will cut, touch और lie above or completely below the x-axis. अगर दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो कट करेगा एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर। इक्वल रूट्स हैं, d जीरो है तो वो टच करेगा, और अगर d लेस देन जीरो है तो इट विल लाई कंप्लीटली अबव और कंप्लीटली बिलो, डिपेंडिंग द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो कंप्लीटली अबव, नेगेटिव तो कंप्लीटली बिलो। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला, अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। द लोएस्ट पॉइंट, दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड द वर्टेक्स और द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट दोनों ही, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं दो तरीके हैं, या तो आप इसे डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उस एक्स की वैल्यू आती है माइनस बी बाई टू ए, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज माइनस बी बाई टू ए, एंड एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए द वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस डी बाई फोर ए। याद रखना है बेटा, ये बिल्कुल याद रखना है ताकि हम बार बार वहां सॉल्व ना करना पड़े हमें। तो दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई टू ए। ठीक है, अच्छा अब इसकी रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है बेटा किसी भी एक्सप्रेशन की, फंक्शन की, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग y जो है वो मिनिमम है, तो रेंज विल बी माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी। और अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो माइनस इन्फिनिटी से दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस डी बाई फोर ए। तो अपन को लीडिंग कोफिशिएंट के साइन से पता चल ही जाएगा कि कैसे अपन को रेंज लिखनी है, सिंपल। ठीक है, तो वही लिखा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एक्सप्रेशन इज दिस डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए, और वो हमेशा अकर किस पे करता है,
वर्टेक्स पर जिसका कि x कोऑर्डिनेट -b/2a होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। तो जैसे लेट्स से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब यार इसकी रेंज अगर फाइंड करनी है, आप देख रहे हैं लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो मिनिमम वर्टेक्स पर आएगी। तो वो y की जो वैल्यू होगी, y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होती है, अभी हमने देखा -d/4, दैट इज -b² -4ac/4a। So this is coming out to be -1/4, -1/4 to maximum infinity, open interval है ये, है ना। So that will be the range of the function, simple सा है, just आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली, ऐसे ही रैशनल फंक्शंस की रेंज निकालते हैं। अब रैशनल फंक्शंस की रेंज में, जैसे ये तो है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, कई बार आता है लीनियर बाय लीनियर। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर मान लीजिए लीनियर बाय लीनियर फंक्शन आता है, तो आपने डायरेक्टली याद रखना है ax + b/cx + d। अगर ऐसा फंक्शन है तो इसकी जो रेंज होती है वो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट a/c। वैसे शायद आपने फंक्शंस में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, पर क्विक रिवीजन, ठीक है। हम इसमें रेंज लिखते हैं एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। इसके अलावा आउटपुट में सब कुछ आएगा लीनियर बाय लीनियर का। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, जैसा कि मैं इसमें करने वाला हूँ। y(x²) स्टेप्स मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना, ये रिवीजन है, यही करना है आपने हर बार। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जिसमें फैक्टर कॉमन नहीं है, इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। फैक्टर कॉमन होगा तो फैक्टर कट जाएगा, तो वो लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम कर रहे हैं जिसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। प्लस y इज इक्वल्स टू x² माइनस x + 1। अब सब एक तरफ लाके x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y -1 टाइम्स x² प्लस y + 1 ऑफ x प्लस y -1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हम इसे x में क्वाड्रेटिक माने, x रियल है, तो यहाँ फिलहाल हमें मानना होगा इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो अभी हम इस स्टेप के लिए मान लेते हैं y इज नॉट इक्वल टू 1, एंड देन वील अप्लाई द कंडीशन फॉर रियल रूट्स, बिकॉज x में क्वाड्रेटिक है, x इज रियल, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बताया था रियल रूट्स और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b², इससे हमें y में इनइक्वालिटी मिल जाती है, जिसको सॉल्व करने से y का इंटरवल मिलेगा जो कि रेंज हो जाती है, ठीक है ना। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y² - 4y² माइनस 3y² प्लस 2y, और यहाँ से कितना आएगा बेटा, -2y माइनस माइनस प्लस, तो 8y एंड 2y, तो इट विल बिकम प्लस 10y एंड प्लस 1 -4 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y² माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, फैक्टर हो जाएंगे 3y - 1 इंटू y -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास y की इंटरवल रेंज आ रही है 1/3 से 3। अब 1/3 से 3 हम आंसर तक पहुंच गए, तो रेंज तो आ गई। अब यहाँ पर हमने एक कसम खाई हुई है कि y 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्रिएटेड स्टेप था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाई थी। अब 1 इस इंटरवल में है, तो कई बच्चे बिना चेक करे से हटा देते हैं। देखिए ये क्रिएटेड स्टेप है, y 1 है या नहीं ये क्रॉस चेक करना होगा हमें इस इक्वेशन में रखने से। अगर हम इसमें y को 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, x² प्लस x प्लस 1। ये क्रॉस चेक हमेशा लास्ट में करना ही होगा, ध्यान रखें। तो जैसे ही आपने किया x² 1 कट जाएगा, यहाँ से x 0 आ रहा है। क्या x 0 डोमेन में था, सोच के देखिए, इसमें x 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर फैक्टर डिफाइंड है, तो x 0 रख सकते हैं, तो उस समय y 1 हो सकता है। तो इसका मतलब y 1, ये तो इस स्टेप का क्रिएटेड स्टेप था, तो इधर मानना पड़ा था, पर हमें फाइनल आंसर में से नहीं हटाना। अगर यहाँ ऐसा कुछ केस आ जाए जो पॉसिबल ना हो,
तो वो हमें फाइनल आंसर में से हटाना होगा। अभी के लिए दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने लीनियर बाय लीनियर के लिए बताया इसका ध्यान रखना है। और मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। लेट से हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 जब हमने फैक्टर करे 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। लेट से we have been given a question like this and we have to find the range of this function. Now what happens, हमने फैक्टराइज किया, हमने देखा कि यार ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो फैक्टर कैंसिल कर दिया, पर हमने यहाँ लिखना पड़ेगा कि x should not be equals to 1 क्योंकि भाई डिनोमिनेटर फैक्टर 0 नहीं हो सकता है। अब ये फंक्शन रिड्यूस हो तो गया किसमें बेटा, लीनियर बाय लीनियर वाले फॉर्मेट में। अब सिर्फ लीनियर बाय लीनियर में और इसमें एक चीज का फर्क है, वो है डोमेन का। इस फंक्शन सिर्फ इतना सा फंक्शन होता तो इसमें x माइनस 2 नहीं हो सकता, पर यहां पर इस स्टेप पर हम x माइनस 1 को कैंसिल करके पहुंचे हैं, तो हमने एक बात और मानी है कि x 1 भी नहीं होना चाहिए। हमने एक कसम और खा रखी कि x 1 नहीं होना चाहिए। तो इसकी रेंज जैसे मैंने आपको बताई लीनियर बाय लीनियर की, वो होती है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट a बाय c, तो 2 तो हटेगा ही, और एक वैल्यू और हटेगी जो कि x को 1 रखने पर यहाँ आएगा। जब हम इनपुट में 1 रख ही नहीं सकते हैं तो आउटपुट में x को 1 रख के जो वैल्यू आएगी वो नहीं आएगी। 1 रखने पे कितना आएगा बेटा, 3 प्लस 2 5 अपॉन 3, 5 बाय 3 आउटपुट में से और हटेगा। तो एक छोटा सा ये और है जब लीनियर बाय लीनियर बनता है फ्रॉम क्वाड्रेटिक बाय कैंसलिंग अ कॉमन फैक्टर। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं, या तो लीनियर बाय लीनियर या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जहाँ फैक्टर कॉमन नहीं है, और है तो ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्राफ हमने देख लिया। नाउ द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट x इक्वल टू x नॉट पर जो पैराबोला का y कोऑर्डिनेट है, भाई हमने ग्राफ का यही ना मतलब होता है, भाई हमने ये ग्राफ बनाया और किसी x इक्वल टू x नॉट पर अगर हम बात करें तो उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी y नॉट करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, तो अगर ये पॉइंट x नॉट रखने पे y नॉट x एक्सिस के ऊपर है तो क्वाड्रेटिक की पॉजिटिव वैल्यू उस एक्सप्रेशन की पॉजिटिव वैल्यू है उस पॉइंट पर, x एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव और x एक्सिस पर है तो 0। सिर्फ यही जो है इतना सब लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ्स पे अब हम आते हैं, क्वाड्रेटिक के कितने पॉसिबल ग्राफ्स हैं बेटा, टोटल 6 पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं। कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं, पहला हम मान के चल रहे हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 3 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, टच कर सकता है या एक्स एक्सिस के ऊपर। ऐसा होने का मतलब इसके रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। टच कर रहा है रूट्स इक्वल, और नहीं टच कर रहा है तो रूट्स हमेशा इमेजिनरी है क्योंकि कोई रियल वैल्यूज नहीं मिल रही। इसमें एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, ग्राफ इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे हर इनपुट पर आउटपुट पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना है क्या कंडीशन है उसकी, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डी नेगेटिव पर क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव और डी नेगेटिव है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है। कई बार डायरेक्ट इसी कंडीशन के साथ क्वाड्रेटिक की जो वो है क्वेश्चंस में वो पूछ लेता है। तो ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसका आपने ध्यान रखना है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट है, टच कर रहा है तो रूट्स इक्वल है, इसमें वैल्यू या तो पॉजिटिव है या एक पॉइंट पे 0 है, यहाँ पर या तो नेगेटिव है या 0 है, और इन दोनों ग्राफ्स में क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब कुछ हो सकती है। ठीक है, चलिए नाउ बेस्ड ऑन द ग्राफ्स कुछ क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, you have to find the number of integral values of m for which the quadratic expression is always positive। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब अभी हमने देखा हमेशा, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए। क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर 2 कंडीशंस में रहता है। पहला, लीडिंग कोफिशिएंट 1 प्लस 2m should be greater than 0, that means m is greater than minus half। Second, its discriminant should be less than 0, correct। b square minus 4a into c, 1 plus 2m, b square minus 4a into c करूँगा तो यहाँ 4 भी आएगा, 1 plus m should be less than 0।
एक 4 को वी कैन कैंसिल, दिस विल बिकम 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m माइनस 4 इंटू तो 8m स्क्वायर, ठीक है, 2m प्लस m 3m 3 तो 12m, कांस्टेंट प्लस 4 should be less than 0. 9m square minus 8m square is m square, 6m and 12m minus 6m and 1 minus 4 minus 3 should be less than 0. Correct? So we have to check how many integral values of m is that what we are getting. Factors देखें अगर minus b plus minus under root of b square minus 4ac तो plus 4 3s are 12 upon 2a, तो that is 6 प्लस माइनस रूट 48. अच्छा रूट 48 में से 4 अगर मैं बाहर ले लूँ, या 16 3 बोल रहे थे, 16 3 तो 4 रूट 3 बाई 2, 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 ऐसा कुछ आ रहा है, लेस देन 0 है. तो व्हाट विल बी आवर आंसर? m बिलोंग्स टू इन विच इंटरवल? माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 से 3 प्लस 2 रूट 3 के बीच में. और साथ ही साथ में m शुड बी ग्रेटर देन माइनस हाफ ऑल्सो, m की वैल्यू माइनस हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए. अच्छा रूट 3 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.7 समथिंग, 1.7 इंटू 2 करूँगा तो कितना 3.4 के आसपास आ जाएगा. तो 3 माइनस 3.4 माइनस 0.4 है ना, और माइनस हाफ से वैल्यू वैसे ही इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी. ठीक है, so the final answer that is coming is okay, so the final answer that is coming तो माइनस 4 माइनस 0.4 से बड़ा होकर, और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा? 6 पॉइंट समथिंग तक. तो द इंटीग्रल वैल्यूज दैट आर कमिंग इज 0 1 2 0 1 2 से लेकर कहाँ तक? 6 तक. तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो गई? 7. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कमिंग आउट टू बी 7. ठीक है, ओके बेटा. अब नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. देखिए इनइक्वालिटीज सॉल्व करना बहुत सिंपल है. इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना होगा आपने जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है. ठीक है, ये थ्योरी में लिखा हुआ तो है बट इट्स नॉट दैट मच टफ. भाई मेथड ऑफ इंटरवल ही है. जो एक्सप्रेशन दिया है उस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो. ध्यान रखो हर फैक्टर में जैसे मान लीजिए आज लिखा हुआ है 3x माइनस 1 इंटू माइनस 2x प्लस 3, फैक्टर करके ऐसे आ रहा है ग्रेटर देन 0. तो हर फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. तो हम इसका साइन चेंज करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके. मैं इसे 2x माइनस 3 लिख दूंगा और यहाँ लेस देन 0 कर दूंगा. ठीक है ना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. राइट मोस्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं. राइट मोस्ट रीजन क्रिटिकल पॉइंट के जो आता है उधर साइन प्लस, और फिर जैसे जैसे हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर चेक करते हैं. जैसे क्रिटिकल पॉइंट आया 3/2, पावर क्या है? 1 ऑड पावर है तो जंप करने में साइन चेंज होगा. इवन पावर है तो हम उससे क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं करेंगे. ठीक है ना. बाकी क्वाड्रेटिक का साइन कैसे होता है वो तो आपने पता ही है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का साइन क्या? ग्राफ देख लिया पता है, या x की वैल्यू रखकर चेक कर लिया कि इस इंटरवल में या इस पॉइंट पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो सब चलता है. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्व करना. हमें सबको पूरे जो फैक्टर है फैक्टर बना लेना है. फैक्टर बना लेने के बाद मेथड ऑफ इंटरवल जो मैंने बताया, फैक्टराइज किया, हर फैक्टर को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट आया. डिनोमिनेटर वाले फैक्टर 0 नहीं हो सकते एग्जैक्टली, तो वहां हर क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन ब्रैकेट जहां इक्वालिटी लगी हुई है अगर 0 के बराबर, तो वहां हम इंक्लूड करते जाएंगे न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स के क्रिटिकल पॉइंट्स को, और हम साइन सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है ना. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस. दिस इज अ मॉडुलस इनइक्वालिटी. मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या होता है? दो चीजें, यदि मॉड x लेस देन a होगा या मॉड x ग्रेटर देन a होगा. जब भी आपको, जैसे यहाँ मॉड ऑफ समथिंग लेस देन दे रखा है तो आपने सॉल्व करना होगा इसे x लेस देन a एंड ग्रेटर देन माइनस a. याद कर लीजिए ये चीज. और इसको सॉल्व करेंगे x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a. ठीक है ना. ऐसे ही ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं. तो लेट्स से दिस इनइक्वालिटी वी हैव टू सॉल्व. तो अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पर मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू 3 से माइनस 3 के बीच में लाए करनी चाहिए. ठीक है, इस वाले कंसेप्ट से. अब अगर मैं इस डिनोमिनेटर फैक्टर की बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है. चेक कर सकते हो आप.
अभी हमने ग्राफ बताते टाइम मैंने आपको बताया था जब ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो वो एक्सप्रेशन या इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, या ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम हमारे माइंड में ये क्लियरिटी, ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो फैक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर ये वाला फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वो हमें श्योरिटी नहीं है तो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, सबसे पहली बात। तो यहाँ हम श्योर हैं कि पॉजिटिव है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। पहले मैं इसको राइट साइड में ले जाके सॉल्व कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। एक तरफ ले जाऊंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। करेक्ट। फैक्टर्स x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, तो इससे हमारे पास x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 से मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये वाली इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। आप चेक कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज लेस देन x स्क्वायर माइनस 3x कितना था, माइनस 1। ठीक है, टेकिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। Now you can say that this is true for all x belongs to real number। भाई ये तो हमेशा ही ट्रू है, नहीं क्या? ये तो पॉजिटिव टर्म ही लिखा है, तो इसका मतलब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां से जो आंसर आ रहा है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू इन्फिनिटी इज रिटन इन ऑप्शन नंबर सी, so that is the correct answer। ठीक है, चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑलमोस्ट लास्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स को लोकेट करना है, क्वाड्रेटिक के रूट्स को लोकेट करना है कि कहां वो रूट प्रॉपरली लोकेटेड होगा। तो हमें कैसी कंडीशन दे रखी है, fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। अब मैं मान के चल रहा हूं कि a पॉजिटिव है। बेटा अगर a वेरिएबल आए और आप ये जज नहीं कर पाओ कि पॉजिटिव है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस पूरी इक्वेशन को लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा और हमें ग्राफ सिर्फ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाने होंगे, तो रूट्स को लोकेट करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें पहली कंडीशन है रूट्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर x0। ये x0 है, दोनों रूट्स इससे ज्यादा हैं। अच्छा, हमारा जो ग्राफ है इसमें यहाँ ऐसे एक टच करके भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, दोनों रूट्स x0 से ज्यादा है, टच भी कर सकता है, कट भी कर सकता है। अब यही ग्राफ बने तो उसके लिए टोटल 3 कंडीशंस हैं, बिल्कुल याद कर लेनी है आपने ये कंडीशंस। पहली कंडीशन, टच कर रहा है या कट कर रहा है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी, इनपुट को x0 रखने पर आउटपुट कैसा मिल रहा है हमें, पॉजिटिव, तो f ऑफ x0 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड सिर्फ 2 कंडीशन से ये ग्राफ नहीं बनता, ये तीनों कंडीशन लगानी ही पड़ेंगी। तीसरा, माइनस b/2a क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर देन x0। अगर आप ये तीनों कंडीशन नहीं लगाते, मान लीजिए आपने बोला कि सर ये कंडीशन हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो ग्राफ है वो देखो ऐसा भी बन सकता है। क्या दिक्कत है, नहीं क्या? x0 रखने पे पॉजिटिव, दोनों रूट्स d ग्रेटर देन 0, पर दोनों रूट्स x0 से कम हो गए, तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे, ये दोनों लगाओगे, तो भी ऐसे ग्राफ बन जाएंगे जो रिक्वायर्ड नहीं। तो तीनों कंडीशंस लगाकर इंटरसेक्शन लेने से ही वो ग्राफ बनेंगे जो रिक्वायर्ड है। तो दिस इज फर्स्ट केस। अच्छा, अब इसी में अगर हम आपसे बोले कि दोनों रूट्स जो है क्वाड्रेटिक के वो स्पेसिफिक नंबर से छोटे हैं, तो भाई देखो d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, कट करे या टच करे। fx0 पॉजिटिव ही आएगा। अब की बार द x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का माइनस b/2 है, वो x0 से छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ एक जो x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, उस पे कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, बट बाकी दोनों सेम ही चीजें हैं। नेक्स्ट है, दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक के दे लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ x0। आइदर साइड मतलब एक रूट x0 से ज्यादा है और एक रूट x0 से कम है। ये जो है सिर्फ एक कंडीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो ये कि इनपुट को x0 रखते ही आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव।
डिस्क्रिमिनेंट की, वर्टेक्स की कोई कंडीशन जरूरत नहीं है। ये सबसे इजी जो है लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन है, याद करके कंडीशन लगाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, दोनों रूट्स x1 x2 के बीच में लाई करते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव कर ही चुके हैं, तो दोनों रूट्स अगर x1 x2 के बीच में लाई करते हैं, टच भी कर सकता है तो भी ये दोनों रूट्स इसके बीच में लाई करेंगे, तो हम ये बोलेंगे सबसे पहले d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ ही साथ में इनपुट को x1 रखने पर आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए, इनपुट को x2 रखने पर आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए। f of x1 greater than 0 f of x2 and the x coordinate of the vertex should lie between x1 and x2। x coordinate तो f minus b by 2 है x1 x2 से। इसमें सबसे ज्यादा कंडीशन है कितनी टोटल, इसमें टोटल कितनी कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस। ठीक है, ये हो गया फोर्थ टाइप के ग्राफ। या वो ऐसा बोलेगा एग्जैक्टली एक रूट क्वाड्रेटिक का इस x1 x2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2, तो ग्राफ विल बी आइदर लाइक दिस और द ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो द कंबाइंड इक्वेशन इनसे, इसमें x1 पे पॉजिटिव x2 पे नेगेटिव, या x1 पे नेगेटिव और x2 पे पॉजिटिव, तो इसमें कंबाइन, किसी और में कंबाइन नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें कंबाइन करते हैं। f of x1 into f of x2 is less than 0। और एक स्पेशल केस और होता है कि अगर इसमें बेटा ग्राफ ऐसा बन जाए, वो हमें अलग से चेक करना होता है कि अगर एक रूट x1 से पास कर जाए, क्योंकि यहां लिखा है लाई इन द इंटरवल ओपन इंटरवल, रूट एक ही है, ओपन इंटरवल मतलब x1 x2 को हटाकर बीच में एक रूट है। तो x1 पर जो है वो तो इंटरवल में है ही, उसके बीच में एक रूट है, तो ये भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल केस है। तब हम रखकर ये अलग से क्रॉस चेक करनी होती है कंडीशन। और इसमें एक और चीज आ जाती है कि अगर एक रूट x2 से पास कर रहा है और x1 x2 से कम है, तो इधर f of x1 0 हो जाएगा, उससे हम जो भी कंडीशन है वेरिएबल्स है वो सॉल्व करेंगे और दूसरा रूट फाइंड करेंगे, यहाँ f of x2 0 हो जाएगा। तो ये स्पेशल केसेस हैं दो, जो इसमें हमें सॉल्व करके अलग से चेक करने होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। इसके दोनों रूट्स किससे ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स 2 से ज्यादा हैं, तो हम तीन कंडीशन लगाएंगे। पहली, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 6m तो माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लेना है, वो लास्ट में ले लेंगे, पहले तीनों कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी, f ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, दिख रहा है ना, x को 2 रखोगे तो 4 माइनस 2m, 2 तो प्लस 6 हो जाएगा, 2 6 और m प्लस m शुड बी ग्रेटर देन 0। x को 2 रखा था ना हमने, ठीक है, तो माइनस m प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, m इज लेस देन 10। एंड थर्ड, माइनस b बाय 2a दैट इज m माइनस 3 बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन 2। x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो m शुड बी ग्रेटर देन 2 to the 4 प्लस 3 7। नाउ कॉमन फाइनल आंसर, पहले से आंसर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 और 9, 9 से ज्यादा 1 से कम, दूसरे से 10 से कम तो 10 से कम, और तीसरे में 7 से ज्यादा। तो तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो आंसर आ रहा है 9 to 10। ठीक है, m बिलोंग्स टू 9 to 10 और 9 पे क्लोज है तो 9 पे क्लोज, 10 पर ओपन है तो 10 पर ओपन, तो क्लोज 9 टू ओपन 10 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो द करेक्ट आंसर बिकम्स ए। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, the set of values of lambda for which the quadratic equation this, now this is always positive, हम देख सकते हैं lambda square plus 1 जो है ये पॉजिटिव ही है लीडिंग कोएफिशिएंट, always have exactly one root in this interval, हमेशा इसका एक ही रूट है। तो ये जो लास्ट में हमने करा था वो कंडीशन हो गई, तो इसका मतलब f of 0 into f of 1 should be less than 0। x को 0 रखेंगे, ये खत्म, यहाँ 2 आ रहा है, एंड f of 1 रखेंगे, x को 1, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। ये तो पॉजिटिव है ही, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 शुड बी लेस देन 0।
lambda minus 1 into lambda minus 3 should be less than 0. So lambda belongs to 1 to 3. करेक्ट, ये तो आ गया. अब जैसा मैंने आपको कहा था स्पेशल केसेस वो चेक कर लेते हैं कि अगर एक रूट 0 से पास हो जाए तो दूसरा रूट आना चाहिए. तो इसके लिए f of 0 शुड बी 0. ये तो रिजेक्ट हो गया. f of 0 2 आ रहा है, 2 0 हो गया. ये केस तो नहीं हो सकता. दूसरा केस क्या होगा कि अगर एक रूट 1 से पास कर जाए और दूसरा 0 से 1 के बीच में, तो इसमें f of 1 0 होना चाहिए. अभी हमने f of 1 सॉल्व किया ही था बेटा, यहीं से कैलकुलेशन उठा लो. तो लैम्डा की वैल्यू या तो 1 आएगी या लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी. अच्छा, अगर लैम्डा 1 है तो देखें क्वाड्रेटिक क्या बनेगी. क्वाड्रेटिक बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड 1. इक्वल रूट्स, दोनों रूट 1 आ रहे हैं तो इस इंटरवल में कोई रूट नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया. लैम्डा को 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रखूंगा 4 3 तो 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0. आई थिंक इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो क्या रूट्स आएंगे बेटा इससे. 5x कॉमन लूंगा तो 5x माइनस 1, यहां लिख देता हूं 5x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0. एक रूट आ रहा है 1/5 और एक रूट आ रहा है 1. करेक्ट है, एक रूट आ रहा है 1/5 और एक रूट आ रहा है 1. तो ये 1/5 इस इंटरवल में लाई करता है, दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा हो सकता है. तो इसका मतलब लैम्डा 3 पॉसिबल है. तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वह 3 पे क्लोज आएगा. ये चीज मैं आपको बता रहा था, बहुत स्पेशल है, इसका ध्यान रखना है. स्पेशल केस अलग से सॉल्व करना है. लैम्डा 1 तो रिजेक्ट हो गया पर लैम्डा 3 क्लोज आएगा. तो ओपन 1 टू क्लोज 3. अब क्या है ऑप्शन में, यहां पर तो 3 पे क्लोज एक ही जगह, पर ऐसा ऑप्शन मिल सकता है जहां हमें 1 से 3 ओपन दे रखा है. तो बहुत चांसेस हैं बच्चों के गलत होने के. तो इसलिए अपन को इन सब चीजों का ध्यान रखना है बेटा. ठीक है, चलिए. नाउ द लास्ट थिंग दैट कम्स इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जिसमें क्वाड्रेटिक के अलावा अगर हायर डिग्री के इक्वेशंस हैं, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो उनके रूट्स में रिलेशन. तो एक मैं जनरल पॉलिनोमियल के लिए लिखवा देता हूं कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो वो जो हाईएस्ट पावर से एक कम पावर का कोफिशिएंट है माइनस a1 बाय a0 होगा. सम टेकन 2 एट अ टाइम, सम टेकन 2 एट अ टाइम, उसका अगला प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन. सम टेकन 3 एट अ टाइम, सम टेकन 4 एट अ टाइम एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, तो वो अपन को ध्यान रखना है. जैसे क्यूबिक है, मैं आपको क्यूबिक के लिए बता दूं, मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 लिखा है. तो इसका सम ऑफ द रूट्स, 3 रूट्स होंगे, वो कितना होगा माइनस b बाय सम टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा विल बी प्लस c बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस d बाय. तो ऐसे हम ये कितनी भी डिग्री के इक्वेशन हो, उनका रूट्स में सम टेकन 2 प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आर ईच 1 मोर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो अगर मैं इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा मानूं, तो ऊपर वाली के इक्वेशन क्या हो जाएंगे, रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1. अच्छा, आप ये देख सकते हो कि मुझे उसमें कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी. माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 19. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा. फिर एक सिग्मा अल्फा आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. एक आएगा सिग्मा अल्फा बीटा और एक आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 19. इन सब की वैल्यूज हम यहां से लिख सकते हैं. सम ऑफ द रूट्स कितना है प्लस ए, तो 1 प्लस ए प्लस सम टेकन 2 एट अ टाइम कितना है बेटा b और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है प्लस c इज इक्वल्स टू 19. तो यहां से कूद कर जल्दी से हमारे पास वैल्यू कितनी आई 18, जो कि लिखा है ए ऑप्शन में. करेक्ट है. तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम और प्रोडक्ट की हेल्प से जो डिजायर्ड रिलेशन या वैल्यू पूछी है वहां तक हम पहुंच सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो हम पहले से ही जो फाइंड कर सकते हो देख लेते हैं. सम ऑफ द रूट्स a प्लस कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
कितना आएगा भाई, ये क्यूबिक, अगर मैं आपको बोलूं क्यूबिक लिखनी है तो ये क्यूबिक लग के एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिग्मा अल्फा सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, सिग्मा अल्फा बीटा कितना हो गया, सिग्मा ए बी के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा गामा कितना हो गया, ए बी सी प्लस डी, है ना, साइंस के साथ माइनस और माइनस, ये प्लस और वो माइनस और माइनस। अब तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स पूछ रहे हैं कि क्या होंगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऊपर हमने वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं, यहाँ पर सिग्मा अल्फा की सिग्मा अल्फा बीटा की तो रख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस ये कितना है बेटा, सिग्मा ए एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी इंटू एक्स। अच्छा, माइनस अल्फा बीटा गामा करूंगा तो माइनस ए बी सी माइनस डी आएगा, वो प्लस डी को खा जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस ए बी सी इक्वल टू 0 बचा। तो ये जो फॉर्मेट है ये तो आप जानते हैं, सम ऑफ द रूट सम टेकन टू अ प्रोडक्ट लिखा है, तो बेसिकली ये फैक्टर्स क्या लिखे हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रूट्स क्या आ गए इस इक्वेशन के, ए बी सी, और वो किस ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, सो ऑल दीज टू क्वेश्चंस जो मैंने कराए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की हैं, सिर्फ सम प्रोडक्ट और सम टेकन टू से ही रिलेटेड है। तो अगर क्वेश्चन आया मेंस में तो इसी लेवल पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो हमें प्रोसीड करने होंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट वन मोर क्वेश्चन, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इसके रूट्स दो तो इक्वल हैं, साइन में ऑपोजिट हैं, तीसरा रूट में बीटा मान लेता हूं, तो क्या इनमें सही रिलेशन होगा। अगर मैं आपसे सम ऑफ द रूट्स पूछूं तो कितना आएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या उसकी वैल्यू p आएगी, तो यहां से मुझे बीटा की वैल्यू p पता चल गई। ठीक है, अब अगर हमें पता है कि इसका रूट जो है वो p के बराबर हो गया, अच्छा, और सम टेकन टू एट अ टाइम अगर मैं फाइंड करूं तो कितना आएगा बेटा, दिस इंटू दिस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू q होगी, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ गया माइनस क्यू के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा वो होगा r के बराबर। नाउ माइनस अल्फा स्क्वायर कितना है q, बीटा कितना है p बराबर r, तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, p q बराबर r। बहुत सिंपल है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस अल्फा बीटा बराबर p, तो बीटा p आ गया, सम टेकन टू एट अ टाइम, दो का प्रोडक्ट का सम, दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस, वो आ गया, और प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट क्या रिलेशन आया, पी क्यू बराबर आर, पी क्यू बराबर आर लिखा है सी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से बेसिक आपका रिवीजन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं भी सीखी हो, है ना, न्यू चीज़ें जो है वो सीखी हो। ठीक है, सो अब आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करिए क्वाड्रेटिक के, आई होप कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें, और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में, तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।